जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अजय तिवारी डिफेंस में। तो साथियों, कल की क्लास में हमने संख्या पद्धति के बारे में सीखा था। संख्या पद्धति से कितने सवाल कैसे बन सकते हैं, सब हमने किया था। आप सब विश्वास मानिए साथियों कि जितना बताया जा रहा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और हम सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम दूसरा टॉपिक लिए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। इसकी दो विधियां होती हैं। पहला हम भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है एक फार्मूला, जैसे इसको हम कहते हैं a गुणे b बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन तीनों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और विश्वास मानिएगा इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ से आ जाएगा तो आप आकर के हमें यहाँ पे बता देना, ठीक। तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ को भाग विधि से निकालना सीखते हैं। भाग विधि के द्वारा हम एक ही सवाल लेंगे, उसी को सब विधि से बताएंगे। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 6 और 18, इसका हमें एलसीएम निकालना है और इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो चलिए हम भाग विधि भी नहीं बताएंगे, क्योंकि दो जब विधियां हमें पता रहती है ना तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। दोनों में जो सबसे सरल विधि है हम वही आप सभी को बता रहे हैं एलसीएम निकालने का। तो जैसे 6 है और 18 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको हम पहले ऐसे बना लेंगे। अब हम जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे काट के देखेंगे कि हमारा जो दोनों नंबर है कट रहा है या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसको भाग देना शुरू करेंगे तो 3 बार में ये कटेगा 6 और यहाँ पे 9 बार में कटेगा। और अब ये दोनों संख्याएं 2 से तो कटेंगी नहीं। अब हम 3 यहाँ पे लेंगे तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 कट जाएगा और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 कट जाएगा। अब हम जब तक एक एक नीचे नहीं बच जाएगा तब तक हम इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब यहाँ पे 3 अभी बचा है, इसलिए फिर से 3 से हम इसको काटेंगे। अब देखिए हमारा दोनों एक एक बच गया है, मतलब यही हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब एलसीएम के स्थान पे हम लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया 2 तिहाई 6 त्रिक 18, हमारा ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लेना होगा। दोनों संख्याओं को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम 6 का गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणे 3 6 हो गया और 18 का हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब हम देखेंगे कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए इसमें 2 है, नीचे भी 2 है, तो हम एचसीएफ लिखते समय दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लेंगे। 2 2 2 लिख लिए यहाँ पे। अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हम 3 भी लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, यह उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। और हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। बस साथियों, एचसीएफ और एलसीएम निकालना इतना ही सरल होता है। अब हम एक और संख्या लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल के देखेंगे और एचसीएफ निकाल के देखेंगे, ताकि आप सभी को कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम इधर एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 4 5 6 3 अंक लेते हैं। इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। इसके बाद हम एक फ़ोटो इसी वीडियो में लगा देंगे, आप सब उसका स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे तो एकदम गहराई से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है उसको हम कॉपी कलम से यहाँ पे बता दे रहे हैं। इतना भी